नहीं डॉक्टर साहब, हमें आराम बहुत हो रहा है। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि उस तबके तक पहुंचो तो पैसा लेके कोई साथ नहीं जाता। आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद आपके साथ जाए। और जो अम्माएं हैं, बूढ़े बाबा हैं, वो भी मेरे मुंह में टॉफी है, वो टॉफी भी एक अम्मा लेके आएंगे। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका। चिकित्सा पेशा एक सेवा का क्षेत्र है और ये सेवा भी ऐसी है कि इस चिकित्सा सेवा को लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। लोग चिकित्सक को, लोग डॉक्टर को भगवान के रूप में जानते हैं और वास्तव में डॉक्टर लोग भगवान भी होते हैं, क्योंकि वो एक पेशेंट की, एक ऐसे व्यक्ति की जान बचाते हैं जो वो बहुत ही पीड़ा में होता है, कष्ट में होता है। तो ऐसे ही भगवान के स्वरूप में जो चिकित्सक होते हैं वो अपना परिवार पालने के साथ साथ जो समाज की सेवा करते हैं, हम ऐसी एक स्टोरी आपके बीच लेके आ रहे हैं। एक मनावर क्षेत्र है, कस्बा है एक, ये बिजनौर जनपद का। आप देख रहे हैं पीछे जो रोड है, ये बिजनौर से रोड आई है, मनावर रोड। मनावर जगह में खड़े हैं और सामने भारत गैस जहाँ लिखा है, ये भारत गैस के सामने एक कॉलोनी है छोटी सी, और इस कॉलोनी में यहाँ पर एक क्लिनिक है। आप देख रहे होंगे पीछे, अमृता वेलफेयर धर्मार्थ क्लिनिक। ये अमृता वेलफेयर धर्मार्थ, इसके नाम से ये अलग सा अर्थ निकल के आ रहा है। अमृता वेलफेयर यानी कल्याण, धर्मार्थ यानी धर्म के अर्थ में, और क्लिनिक का मतलब सब लोग जानते हैं कि जहाँ उपचार होता है, ट्रीटमेंट होता है, उसे क्लिनिक बोलते हैं। बात करेंगे ये अमृता वेलफेयर धर्मार्थ क्लिनिक क्या है, किसने इसकी शुरुआत की है और इसका लाभ किनको मिलता है और कैसे मिलता है, बात करेंगे यहाँ पर। डॉक्टर साहब, स्वागत है राष्ट्रीय पंचायत में आपका जी। एक ये क्लिनिक जो यहाँ पर चल रहा है, अमृता वेलफेयर धर्मार्थ क्लिनिक, क्या मतलब है इसका? धर्मार्थ डॉक्टर अवधेश वशिष्ठ जी का चलाया हुआ ये सोसाइटी है, जिसके अंदर में उन्होंने जहाँ तक सुविधाएं नहीं पहुँच पाती चिकित्सक, या जो तबका एक ऐसा है जहाँ तक दवाइयाँ लेना बहुत मुश्किल कार्य होता है, वहाँ तक अच्छी और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए डॉक्टर अवधेश जी ने ये अभियान चलाया है। ये घर घर तक अच्छी दवाइयाँ और जो डायग्नोस्टिक रूप से हैं, बिल्कुल प्रीफर करके हैं वो दवाइयाँ, मतलब हर उस गरीब को भी वो अच्छा इलाज मिल जाए जिसकी उसको ज़रूरत है, मोहताज ना बने कोई दवा, लेकिन वो मोहताज है पैसे वैसे, तो उन लोगों को भी वो इलाज मिल जाए अच्छा, सुलभ रूप से मिल जाए, और रोगी को ना सोचना ना पड़े मैं दवाई लूँ या ना लूँ, मेरे पास पैसे हैं या नहीं। क्योंकि भारत में जो है एक बहुत तबके का, मतलब बहुत बड़ा तबका गरीब है, उस तक दवाइयाँ नहीं पहुँच पाती हैं, तो जितना कमाता है उतना दवाई मिल जाता है। धर्मार्थ इसके नाम के साथ जुड़ा है, अमृता वेलफेयर धर्मार्थ क्लिनिक, धर्म के लिए, मतलब तो इसका मतलब कि निःशुल्क होगा पूरा? पहले निःशुल्क ही था, लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने इसमें ऑब्जेक्शन दिखाया कि भाई हम फ्री की दवाई नहीं खाएंगे। अच्छा, आप हमसे कुछ रुपए ले लो। अच्छा, वो अपने आप में कृतज्ञ महसूस करते हैं कि भाई हम फ्री की दवाई नहीं खा रहे, कुछ तो लो हमसे। अच्छा, कुछ लोग फ्री की दवाइयाँ नहीं खा रहे, तो क्या किया हमने कि जिसकी जो श्रद्धा होगी वो लोग देने लगे। फिर उसमें क्या हुआ, मतलब पर्चे के लिए नाम, पर्चे की फीस नहीं है कि जो इच्छा से मन है वो है। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ लोग बहुत डालने लगे। जो छोटा आदमी था उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, भाई मैं कम डाल रहा हूँ, मैं 10 डाले, सामने वाले ने 50 डाल दिए। फिर हमने क्या किया, यदि किसी के पास नहीं डाल दिए, मतलब कुछ शब्द अलग निकल के डाल दिए, दान पेटी अच्छा लोगों ने रखवाई, खुद बनवा के रखवाई। अच्छा, ये इधर आप देख सकते हैं, ये एक अजीब सी बात है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है कि ये क्लिनिक है, धर्मार्थ क्लिनिक है। धर्मार्थ क्लिनिक में ये दान पेटी यहाँ पर लगाई गई है। तो ये लोगों के कहने, तो क्या जो यहाँ मरीज आते हैं उन्होंने बोला ऐसा? वो बोला नहीं, बनवा के दी। अच्छा, कि नहीं आप लोग फ्री की दवाई नहीं खाएंगे। क्या आप अगर फीस नहीं लेते हैं तो हम किसी ना, आप हमें सहयोग दे रहे हैं हमारा ट्रीटमेंट करके, अच्छा तो हम कुछ आपको आर्थिक सहयोग जितना बनता उतना दे दें। क्योंकि क्या है ना, हर एक आदमी का अपना ज़मीर है, हर आदमी लगा मैं फ्री की चीज़, स्वाभिमान जिसे हम बोलते हैं, इसलिए ये रखा गया। और हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं कि हाँ भाई इतने डालो। फिर लोगों ने कहा जी नहीं, कुछ ऐसा कर दो जो सबके लिए बराबर हो जाए। अच्छा, तो उस बराबर होने में जो गरीब है, जिसका कोई नहीं है, उस टाइम पैसे नहीं। मनावर कस्बे में आप बैठे हैं, बहुत छोटा सा जगह है, बिजनौर शहर का एक कस्बा ही है, छोटा सा, ज़्यादा आबादी भी नहीं होगी। क्या कितने लोगों को लाभ पहुंच पाता है, कितनी यहाँ पर मरीज लोगों को लाभ? काफ़ी बहुत संख्या में हमने रोगियों को देखा है। जिस समय में डॉक्टर्स के पास रोगी नहीं होते, वो
देखते हैं कि हाँ भाई कोई आ जाए, कोई आ जाए, कोई आ जाए। हाँ। प्रभु इच्छा से हम तब भी खाली नहीं बैठे। क्या कस्बे के अलावा ग्रामीण क्षेत्र, देहात क्षेत्र ग्रामीण से भी लोग क्षेत्र आते का है, हैं? बालावाली तक का रोगी हमारे पास है। बांकपुर वरुकी के पास आ रहा है, उस तक का रोगी आता है। उससे कहते हैं कि पेट में तो बहुत दूर पड़ जाता है। जी। उसने नहीं डॉक्टर साहब, हमें आराम बहुत हो रहा है। अच्छा। तो बहुत साधारण सी दवाइयाँ, ऐसी नहीं कि भाई बहुत महंगी दवाइयाँ लिख के दी आप हों। कहाँ से, परिचय क्या आपका मैं पूरा? किरतपुर का निवासी हूँ। अच्छा, शुभ नाम डॉक्टर आपका? नमन कौशिक। हाँ, डॉक्टर नमन कौशिक। नमन कौशिक। आपके अलावा और कितने लोग चिकित्सक हैं जो यहाँ सेवा चिकित्सक हैं, देते हैं? डॉक्टर अवधेश जी हैं, हाँ। उनका कैंप लगता रहता है। अच्छा। डॉक्टर अरुण जी हैं, हाँ। जो सर्जन हैं और पेट के विशेषज्ञ हैं, वो आते रहते हैं। डॉक्टर अमित हैं, वो आते रहते हैं। डॉक्टर दानिश हैं, उनकी अच्छा, उनका अलग दिन डिसाइड है? हाँ, कैंप decide रहता में है। वो लोग हाँ आते जी, हैं? हाँ जी। अच्छा, आप कैंप- परमानेंट बैठते हैं? हाँ। आपके अलावा और कितने सहयोगी जन हैं? डॉक्टर हमारे यहाँ मिताली जी हैं, डॉक्टर मिताली यात्री जी, हम्म, वो आंखों की विशेषज्ञ जी। हैं। वो हर मंगलवार को आते हैं। मिताली आत्रे। फ्री कैंप होता है हमारे यहाँ। कोई भी किसी तरह का कोई पैसा जी। नहीं है कि आप हमारे डॉक्टर आ रहे हैं। दवाइयाँ निःशुल्क हैं। हाँ। 10 रुपए भी हमने नहीं रखे। चेकअप फ्री है, हाँ। पर्चा फ्री है, चेकअप सब फ्री है, 10 दवाई रुपए भी फ्री है। हमारे रखे हुए नहीं है। अच्छा। कहने लगे हाँ भाई 10 रुपए भी उन्होंने रखवाए हैं जिनके लिए है। हाँ। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि उस तबके तक पहुंचो तो पैसा लेके कोई साथ नहीं जाता। आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद आपके साथ जाए, वही है जो ऊपर हिसाब किताब में काम आएगा और कुछ काम नहीं है। डेली वेज मतलब रोजाना की अगर हम बात करें प्रतिदिन की, प्रतिदिन जो यहाँ पर ट्रीटमेंट आप सेवा करते हैं, चिकित्सा सेवा करते हैं लोगों की, आपके अलावा और कितने सहयोगी हैं जो रोज आते हमारे हैं? अलावा 2 और सहयोगी हैं। हाँ। वो फार्मेसिस्ट, जैसे दवाई देने के लिए फार्मेसी हाँ, वगैरह होंगे, फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट हैं वो। होंगे। और तो छोटा मोटा स्टाफ रहते हैं कि यहाँ सफाई के लिए, इस चीज़ के जी। लिए, ये सब में। और सब डॉक्टर साथ रहते हैं। अच्छा, कब से ये चल रहा है आपका सेवा? ये दिसंबर से चल रहा है। कौन सा दिसंबर? अभी? ये पिछले जो बीता है 2023 का दिसंबर। हाँ। और उस दिसंबर में आज तक प्रभु का इतना आशीर्वाद है, कोई रोगी ये नहीं कह सकता कि मुझे स्वास्थ्य लाभ नहीं है। इवन उनके रिश्तेदार, इतने दूर दूर से रिश्तेदार आते हैं वो लोग कि डॉक्टर जिसको साहब, आराम हो गया वो अपने रिश्तेदार खुद को लेकर बताता है कि अब वहाँ चलिए, वहाँ से होगा। और जो अम्माएं हैं, बूढ़े बाबा हैं, वो भी मेरे मुंह में टॉफी है, वो टॉफी भी एक अम्मा लेकर आएंगे। अच्छा, टॉफी अम्मा जो पेशेंट आए थे हाँ, वो टॉफी लेकर आएंगे। वो डॉक्टर साहब खरीदाते होंगे, हाँ। क्योंकि जिसके पास जो होता है ना वो वही चीज ला सकता है। हाँ, बिल्कुल। और जो एक वृद्धावस्था में होता है ना, हमारी माँ है वो, क्योंकि हमारी भी अम्मा है, वो इतना प्रेम देते हैं सब लोग, बहुत ज़्यादा प्रेम। वो सब क्या है, प्रभु की कृपा है, जी जी। तो ऊपर वाला आशीर्वाद दे रहा है। इतना प्रेम है, बहुत प्रेम। अभी क्या है ना, डॉक्टर्स की थोड़ी सी इमेज गंदी हो गई। हाँ यार ये ऐसे करता है, उसकी मजबूरी होंगी कुछ। हाँ लेकिन क्या है, ऐसा होता नहीं, हर एक आदमी चाहता है मेरा रोगी अच्छा हो, जी। ऐसा नहीं, कोई नहीं चाहता। लेकिन जब हमारे यहाँ आता है तो व्यक्ति कहते हैं, हमारे यहाँ शहजाद भाई हैं, वो बहुत बेहतर जानते हैं, वो भी खुद अपनी दवाई लेने आए हैं जी। कि डॉक्टर साहब भीड़ हो रही थी, मैं इसलिए लेट हो गया। आदमी को प्रेम, सम्मान और दवाई। अच्छा डॉक्टर साहब, चाहेंगे कि जैसे आप यहाँ पर ट्रीटमेंट, ये आपका ओपीडी कक्ष होगा, क्या फार्मेसी कक्ष दिखाएंगे अपना, किधर कितना बड़ा स्पेस है आज जो हम जी। तो ये डॉक्टर साहब का यहाँ पर जो धर्मार्थ अमृता वेलफेयर के नाम से जो क्लिनिक चल रहा है यहाँ पर, अमृता वेलफेयर धर्मार्थ क्लिनिक, ये डॉक्टर साहब की ओपीडी है यहाँ पर। और इधर ये फार्मेसी का आपका सेक्शन। फार्मेसी का सेक्शन है, अच्छा अच्छा जी। सभी दवाइयाँ हैं जो डेली रूटीन पे daily जो routine पेशेंट होते हैं उनका जो एक डिसीज है उससे रिलेटेड सब सब है। रिलेटेड, जनरली जो भी दवाइयाँ चलती हैं उसके सब। तो 3-4 लोगों का आपका यहाँ स्टाफ रहता स्टाफ है है। जी। और दूसरा क्या है, ऐसा नहीं कि हाँ दवाइयाँ इधर से कर दो, सब दवाइयाँ हाँ, जो नेसेसरी हैं, नेसेसरी दवाइयाँ कैल्शियम, सब। मल्टीविटामिन, आयरन, फोलिक एसिड, सब दवाइयाँ जी जी जी। सब हमारे पास हैं। और तन मन धन, जी। अब साहब का कहना है जितना है, हाँ जो है हाँ। वो रोगी के लिए, वो पेशेंट के लिए तैयार है। हाँ। अच्छा, आप इतनी सेवा कर रहे हैं, सुना है ये तो अभी आप बता रहे हैं कि दिसंबर से शुरू हुआ है, 23 दिसंबर 2023 दिसंबर से। एक और आपका सुन रहे हैं कि इसी ट्रस्ट का या इसी चैरिटी ट्रस्ट का एक और ओपीडी है, निःशुल्क ओपीडी, वो कहाँ है? वो बिजनौर में है, टाउन हॉल के पीछे का। क्या वो काफ़ी पुरानी है या वो भी तभी शुरू हुई है? वो काफ़ी पुरानी है। अच्छा, उसको कितना समय हो गया उसको होगा? तो काफ़ी समय हो गया, बहुत समय से, 2 साल। तो ये देहात के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुविधा देने के लिए यहाँ अच्छी पर सुविधाएं देने के लिए। यहाँ शुरुआत इससे क्या है, हर एक व्यक्ति नहीं जा पाता। लोकल के डॉक्टर्स भी बहुत महंगे हो गए। आप कब से जुड़े हैं इस ट्रस्ट से, इस सेवा से मैं में? जुड़ा हूँ जून से, जून 2022 2023 23 से।
अच्छा, यही से जुड़ा अपनी हूँ। एजुकेशन पूरी करने के MBA बाद। में अच्छा। कंप्लीट करने के बाद निकला हूँ। हाँ। और क्या है, डॉक्टर साहब की बस ये अच्छी है, मैं जब फर्स्ट मीटिंग थी मेरी डॉक्टर साहब की, तो एक लेडी थी, उनके पति नहीं थे। हाँ, जो पेशेंट उनके यहाँ पेशेंट थी, उनके बच्चा कहीं दूसरे हॉस्पिटल से एडमिट होने के बाद आया था, तो उन्होंने अपना घर गिरवी रख के वो बच्चे का इलाज करा रही थी दूसरे डॉक्टर्स के यहाँ। अच्छा। बच्चे की तबीयत खराब हुई तो जब परेशान होता है रोगी, तो उसे लगता है कि यार कहीं ना कहीं लेके जाओ उसे, कहीं दूसरी जगह लेके जाओ। और डॉक्टर साहब के यहाँ दिखा रहे होंगे, तो बच्चा डिस्चार्ज होके, बच्चा भी सामने था, उसकी माँ भी सामने थी, और मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। मुझे पता नहीं था क्या है कैसे है, मुझे कुछ नहीं पता। उसने आके डॉक्टर साहब के सामने बिल रखा कि ये पैसे बताओ कितने देने। डॉक्टर साहब ने कहा आप बताओ कितने देने, मैं बताओ क्या कर सकता हूँ, कितनी छूट करनी। उसने मेरे पास कुछ नहीं, मैं अपना घर गिरवी रख के ये पैसे लाई थी, ये दूसरे हॉस्पिटल वालों ने ले लिए, इतने पैसे मेरे पास बचे हुए हैं, ये पैसे आपके सामने ये रख दिए। अरे एक उसने कुंडल रखे थे उतार के कि मेरे पास ये है, अब अपना बिल पेड करवा लो। वो दिन डॉक्टर साहब का और आज का दिन, डॉक्टर साहब की ना मैंने आदत चेंज देखी कि आदमी पैसे वाला है तो उससे आदत अच्छी बात करनी है, जितना मतलब माध्यमिक स्तर का है उसके लिए समर्पित है। उस लेडी को दवाइयाँ दिलवाई डिस्चार्ज होने के बाद भी, उसके सारे जो उसने सामान रखा था वो हाथ जोड़ गए। डॉक्टर साहब ये जो ओपीडी चलती है, जो लोग आते हैं यहाँ पर, हाँ जी, क्या टाइमिंग रहती है इसकी? टाइमिंग हमारी 10 से 3:30 4 तक रहती है। सुबह 10 से हाँ, और शाम को 3-4 बजे 3-4 तक, जैसे बजे पेशेंट आते रहते हैं। हाँ, पेशेंट हमारे 6 बजे तक आ रहे हैं, हम 6 बजे तक रहेंगे। अच्छा, नॉर्मली 4 बजे तक रहता है, पेशेंट और आ रहे हैं क्योंकि समय थोड़ा सा निर्धारित करना होता है। हाँ, जिस समय तक पेशेंट है 4 बजे अगर बंद करने का समय है, ऐसा पेशेंट नहीं आ गए तो फिर उनको देखना है। ऐसा नहीं है। हम यहाँ से 6 बजे भी गए हैं जाड़ों में। अच्छा जाड़ों में ऐसे 6 बजे भी गए हैं। जी, जिस काम के लिए कदम बढ़ा दिए तो बढ़ा दे, फिर वो करो जी, धन्यवाद। पीछे मत हटो। क्लिनिक पर कुछ पेशेंट भी हैं, तो बात करेंगे यहाँ पर कि उनसे बारे में, कहाँ से आए हैं। आपको कहाँ से है सर? जी मैं मनावर से हूँ। मनावर से। मनावर अच्छा, यहाँ से सभासद मनावर से हूँ। जी जी, ये जो यहाँ पर एक सेवा, निःशुल्क सेवा के रूप में ये क्लिनिक खुला है, जी जी, क्या रहे हैं आपके, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बहुत अच्छा कदम है डॉक्टर अवधेश वशिष्ठ का। हाँ और जो हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, हाँ, इनके बारे में जो मैं ये छोटा सा ये कहना चाहूँगा कि ये दवाइयों से ज़्यादा अपनी बातों से मरीजों को अच्छा कर देते हैं। इनके अखलाक इतने अच्छे हैं कि जितने भी मरीज़ 100-200 जितने भी आते हैं, सुबह से ये देखना शुरू करते हैं। शुरू में तो इतने मरीज़ थे और कोई भी मरीज़ अभी तक ये नहीं कहा कि मैं ठीक नहीं हुआ इनकी दवाई से और इनकी बातों से। तो निस्वार्थ काम करते हैं। आप मनावर कस्बे में एक प्रतिनिधि के रूप में सभासद हैं? जी मैं पूर्व सभासद हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे ये क्लिनिक है, इस तरह के क्या और भी शहर में है, और कितना लाभ उनको, क्या यहाँ की जो लोग हैं, पब्लिक हैं, किस प्रकार, क्या तबका है उनका, क्या उनको जरूरत है ऐसे? न बिल्कुल जरूरत है, नहीं जा पाते, बिजनौर नहीं जा पाते, ही आसपास ही दवाई ले लेते हैं। और वो आपको पता ही है कि कैसी दवाइयाँ होती है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा डॉक्टर अवधेश वशिष्ठ का कदम है और बहुत अच्छा कार्य चल रहा है इनका। जी।